क्या अपनी हाइट को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचाना पॉसिबल है? आज हम इसी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी एक सच्ची कहानी और थोड़ी साइंस की मदद से। ये कहानी ना शायद बहुत से लोगों को अपनी ही लगेगी। जरा सोचिए, पूरे 2.5 साल 2.5 इयर्स तक हाइट 1 इंच भी नहीं बढ़ी। मतलब ये बात तो किसी को भी परेशान कर देगी, सही कहा ना? और देखिए, बात सिर्फ अपनी हाइट रुकने की नहीं होती। असली टेंशन तो तब होती है जब वो दोस्त जो कभी हमसे छोटे थे अचानक लंबे होने लगते हैं। वो फीलिंग सच में बहुत चुभती है और दिमाग में टेंशन बढ़ा देती है। तो चलिए सबसे पहले इसी चैलेंज को समझते हैं। इसे कहते हैं ग्रोथ प्लेटो, मतलब जब ग्रोथ एक जगह आके रुक सी जाती है। ये जो फंस गए वाली फीलिंग है ना, ये बहुत कॉमन है, और आज हम यही जानेंगे कि इस प्लेटो को पार कैसे करना है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। 2.5 साल के उस ठहराव के बाद सिर्फ 1 साल में हाइट में एक कमाल का, मतलब अनबिलीवेबल जंप आया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हाँ, बदलाव हो सकता है। और बस यहीं से हमारी आज की खोज शुरू होती है। तो अब एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ने का टाइम आ गया है। चलिए इस जेनेटिक्स वाली सोच से थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं। अक्सर सुनने को मिलता है, अरे सब कुछ तो जीन्स का खेल है ना? लेकिन सच कहूं तो ये सोच हमें एक तरह से बांध देती है। ये हमें कोशिश करने से ही रोक देती है, क्योंकि मन में बैठ जाता है कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो यहां एक अच्छी खबर है। हमारी हड्डियों के सिरों पर ना ग्रोथ प्लेट्स होती हैं। यही हमारी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। अब अगर किसी की उम्र 21 से कम है और ये प्लेट्स अभी बंद नहीं हुई हैं, तो उनके पास अपनी फाइनल हाइट पर असर डालने का एक गोल्डन चांस है। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। अच्छा, तो अब उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो जाने अनजाने में हमारी ग्रोथ पर ब्रेक लगा देती हैं। इन रुकावटों को समझना अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने का पहला स्टेप है। इस लिस्ट में सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है हमारा खराब पोस्चर। जब हम झुककर बैठते हैं या चलते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी ना एक स्प्रिंग की तरह दब जाती है और हम असल में छोटे लगने लगते हैं। कभी नोटिस किया है कि सुबह उठकर हाइट थोड़ी ज्यादा लगती है? वो इसीलिए क्योंकि रात भर में हमारी स्पाइन डीकंप्रेस हो जाती है, उसे फैलने का मौका मिलता है। और ये कोई मामूली फर्क नहीं है। सोचिए, सिर्फ अपना पोस्चर ठीक करने से, सीधे खड़े होने और बैठने से इंस्टेंटली 2 से 3 सेंटीमीटर का फर्क आ सकता है। ये अपनी असली हाइट को अनलॉक करने का सबसे तेज और आसान तरीका है। दूसरी बड़ी गलती, जंक फूड और चीनी से दोस्ती। एक बात सोचिए, क्या कोई पौधा कोक और कैंडी खिलाने से बढ़ेगा? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही जब हमारा शरीर प्रोसेस्ड फूड, ढेर सारी चीनी और खराब तेलों से भर जाता है, तो उसे बढ़ने के लिए जरूरी न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं, उल्टा नुकसान होता है। ठीक इसी तरह मोटापा भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब बॉडी में फैट बहुत ज्यादा हो जाता है तो हार्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, और इसका नतीजा ये हमारी ग्रोथ प्लेट्स पर टाइम से पहले ही ताला लगा सकता है। और ये तो खैर हम सब जानते हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी आदतें तो ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये आदतें न सिर्फ हड्डियों को अंदर से कमजोर करती हैं, बल्कि शरीर की बढ़ने की जो नेचुरल पावर है उसे भी खत्म कर देती हैं। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या नहीं करना है। अब आते हैं पॉजिटिव साइड पर, उन स्मार्ट तरीकों पर जो हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे और उसे अपने पीक तक पहुंचाएंगे। इस लिस्ट में सबसे जरूरी चीज है नींद। अगर उम्र 18 से कम है तो 8 से 9 घंटे की नींद को तो नॉन नेगोशिएबल बना लेना चाहिए। मतलब कोई समझौता नहीं। जल्दी सोना, देर रात तक नहीं जागना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तभी हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए वो मैजिकल हार्मोन्स बनाती है। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, वो चीज जो सच में पूरा खेल बदल सकती है, और वो है फिजिकल एक्टिविटी। उस कहानी में भी तो यही हुआ था। 0 एक्टिविटी से रोज वर्कआउट पर स्विच किया और रिजल्ट हाइट में जबरदस्त उछाल। लेकिन रुकिए, हर एक्सरसाइज एक जैसी नहीं होती। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। एक तरफ है कैलिस्थेनिक्स, मतलब अपनी ही बॉडी के वेट से वर्कआउट करना, जैसे पुलअप्स, स्क्वाट्स। ये एक्सरसाइज स्पाइन को डीकंप्रेस करती हैं, मतलब उसे खींचती हैं, और ये पूरी तरह से सेफ हैं। वहीं दूसरी तरफ है जिम में भारी वजन उठाना। इसमें चोट लगने का रिस्क भी ज्यादा होता है और हमारी कीमती ग्रोथ प्लेट्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो जाहिर है, बढ़ते शरीर के लिए पहला ऑप्शन ही बेस्ट है। चलिए अब थोड़ा साइंस के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। क्योंकि जब हमें क्यों का जवाब मिल जाता है ना, तो कैसे करना है इसका मोटिवेशन डबल हो जाता है।
तो देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा कमांड सेंटर है। दिमाग का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, जो बॉस की तरह है। वो अपने मैनेजर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि ग्रोथ हार्मोन बनाओ। फिर ये ग्रोथ हार्मोन ट्रैवल करके लिवर तक जाता है और वहां एक सुपर हार्मोन IGF-1 को एक्टिवेट कर देता है। और बस यही IGF-1 है जो सीधे हमारी हड्डियों और टिश्यूज को मैसेज देता है कि चलो अब बढ़ो। और इस पूरी कहानी का विलेन कौन है? चीनी। जी हाँ, शुगर हमारे ग्रोथ हार्मोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही हम ज्यादा मीठा खाते हैं, ये सीधे जाकर उस ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को रोक देता है, एक तरह से उसका गला घोट देता है। ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करने की एक एडवांस टेक्निक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इसका मतलब भूखा रहना बिल्कुल नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है अपने खाने का एक टाइम विंडो सेट करना। जैसे मान लीजिए आप अपना सारा खाना दिन के 8 से 10 घंटे के अंदर ही खाएं और बाकी के 14-16 घंटे पेट को पूरा आराम दें। जैसे कि सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही कुछ खाना। लेकिन एक मिनट, ये बहुत जरूरी बात है। ये तरीका हर किसी के लिए नहीं है। जिनकी उम्र 15 साल से कम है या जो लोग पहले से ही दुबले पतले हैं, उन्हें इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका मकसद कम खाना नहीं है, बल्कि सही टाइम फ्रेम में खाना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी ग्रोथ का रिमोट कंट्रोल काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है। ये इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं। क्या अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए हम वो हर कोशिश कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं? हो सकता है जेनेटिक्स हमारी कहानी का पहला चैप्टर लिखते हों, लेकिन कहानी का एंडिंग वो हमारी आदतें और हमारे फैसले ही लिखते हैं।